Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। मैं जो वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसका टाइटल है यही है मैथ्स पढ़ने का सही तरीका। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बताऊं, वो तरीके बताऊं जिससे आप मैथमेटिक्स की तैयारी प्रॉपरली कर सके, यानी कि आप मैथ्स में नंबर अच्छे अचीव कर सके, ना सिर्फ अपने सीबीएसई के एग्जाम के अंदर बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी जो आपके आज जिस लेवल पे या भविष्य में जो आने वाले हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको मैथ्स पढ़ने की सही स्ट्रेटजी समझ में आ गई तो आपको हमेशा वो फायदा देगी। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, राइट। वो रट नहीं सकते आप उसको, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके अंदर आप घुसेंगे नहीं, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा और आप उसके क्वेश्चन नहीं बना सकते। क्योंकि मैथ्स का हर एक टॉपिक पे हजारों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है आपका हिस्ट्री का, या एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर एक लिमिटेड ही क्वेश्चन बनेंगे। इसमें एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे एक ही फॉर्मूले के ऊपर या फिर एक ही तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर लैक्स ऑफ क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे हमेशा। तो इसको आपको कॉन्सेप्चुअली लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रट के काम नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारी स्ट्रेटजी जो कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देती है आपको, जो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल का जो बेसिकली हेडलाइन भी है, पंच लाइन भी है, वो यही है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात, ठीक है। तो जो ऐसे सारे टॉपिक्स, ऐसी जो जिन टॉपिक्स के अंदर आपको टाइम डिवीजन करना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको कम टाइम देना चाहिए, किसी को ज़्यादा देना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, रूल्स है, क्या रिसोर्सेज है जिनको आपको पढ़ना चाहिए, क्या है जो नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और ओवरऑल आपका जो पूरा साल भर का पीरियड है, 6 महीने के पीरियड है, उसको डिज़ाइन कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैथ्स पढ़ने के सही तरीके के अंदर ही शामिल है, ठीक है। तो मैथ्स का ओवरऑल व्यू इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो क्लास 9 एंड 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको हायर क्लासेस या लोअर क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है जो हर स्टूडेंट को जो कि मैथ्स पढ़ता है उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करें। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि मैथ्स के अंदर आपको ये पता करना पड़ेगा कि किन टॉपिक्स को मैं एक ऐसे सेगमेंट में रख सकता हूँ जिसमें मुझे कम टाइम लगेगा और किन टॉपिक्स में मुझको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप टाइम कंज्यूम के हिसाब से, यानी कितना टाइम कंजम्पशन होने वाला है आपका, उस हिसाब से अपने सिलेबस को 3 पार्ट में बांटिए। इजी, मॉडरेट, टाइम टेकन। इजी पार्ट वो है जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, मॉडरेट वो है जिसमें मीडियम टाइम लगेगा, टाइम टेकन जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे इजी टॉपिक आपके नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स। तो स्टैट्स में, प्रॉब में और नंबर सिस्टम के अंदर आपको कम टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ये सिंगल और एक या दो या तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस ही है आपके क्लास 9 एंड 10 में। लेकिन आप जैसे 11 12 में आएंगे, आपका प्रोबेबिलिटी बहुत वाइड हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा डेफिनेटली। तो मैं 9 और 10 के अंदर आपके जो ईजी टॉपिक्स है या कम टाइम कंजम्पशन वाले टॉपिक है, वो है नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स। ये एक एग्जाम्पल है, राइट। तो आप इनको इस कैटेगरी में रखिए। मॉडरेट टाइम जो लेते हैं उन वो चैप्टर से जैसे पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये आज 9 to 10 के लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन आपका नहीं लेंगे, तो इनको आप मॉडरेट कैटेगरी में रखिए। टाइम टेकन में ट्राइंगल्स, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें थ्योरम्स वगैरह भी आती है, सर्किल्स, एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व है, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स इन्वॉल्व है, तो इनमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसको आप रखिए तीसरी कैटेगरी में, टाइम टेकन। अब इसके हिसाब से आप पूरा सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं कि आपको पूरा मैथ्स के जो आपके 14 15 चैप्टर्स है उनको करने में कितना टाइम लगने वाला है। तो ये आपको एक टाइम की गाइडलाइन दे देगा कि आपको पूरा मैथमेटिक्स के अंदर क्या टाइम लगने वाला है। और इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा इससे कि जब भी आप इसको कंप्लीट करेंगे मैथ्स को, या मैथ्स को जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा कितना टाइम लगेगा, जब मैथ्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको पता होगा इतने टाइम के अंदर होगा, तो बाकी बचे हुए टाइम को मुझे मैथमेटिक्स के लिए कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या बुक्स रेफर करनी है, वो आपके पास एक टाइम बचेगा जिसके अंदर आप आगे की स्ट्रेटजी या आगे की चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे आप कोचिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, कैसे भी हो, आप कैसे भी पढ़ते हो, देखिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको हो सकता है कि गाइडेंस की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप कोचिंग कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, ठीक है।
अगर आप सेल्फ स्टडी में आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तभी आप सेल्फ स्टडी में घुसिए, अदरवाइज आप क्लासेस कीजिए, ट्यूशन कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज है, आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह की कोचिंग करें या किसी भी तरह के लेक्चर ले या नहीं भी ले, सेल्फ स्टडी करें, आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर करनी है। नॉट ओनली उसके क्वेश्चन करना है, आपको उसकी थ्योरी भी पढ़नी है, उसके कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली अपनी क्लासेज में समझ चुके होंगे, बट उसको एक बार दोबारा से रिवाइव कर लीजिए, क्या कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरा, ठीक है ना। हो सकता है कुछ आपको एड ऑन मिल जाए, उसके एग्जाम्पल्स करना है, उसके क्वेश्चन करना है। उसके जस्ट बाद आपको उसके साथ करना है उसी चैप्टर का, एक ही चैप्टर की बात करना, जैसे आपने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपने पहले लेक्चर सुन लिया, जब सुनना है आपको, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक कर ली, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करने कम से कम 7-8 सालों के, ठीक है ना। ये करने के बाद आपने एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक रफ तैयारी कर ली है। अब उस तैयारी को मुझको शेप देनी है, शेप देनी है मतलब कि मुझे परफेक्ट होना है कि उस चैप्टर में से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको एटलीस्ट आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में से एक बुक निकालनी है उस चैप्टर की। मैं प्रेफर करूंगा आर डी शर्मा को। तो आप जब उस चैप्टर की आर डी शर्मा के क्वेश्चन निकालेंगे, नाउ यू आर परफेक्ट कि हाँ, अब इस चैप्टर में से कहीं भी कुछ भी आ जाए मैं एग्जाम में सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो यहाँ इस लेवल पे जाके आपको एक परफेक्शन फील होगा, ठीक है। तो हर चैप्टर के साथ आपको सेम ही ट्रीटमेंट करना है, यानी एनसीईआरटी बुक, पहले लेक्चर, फिर एनसीईआरटी बुक, फिर एग्जाम्पलर, फिर आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर में क्या करना है, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन है, सीबीएसई के बनाए हुए क्वेश्चन है, वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी बाउंड्री क्या है, कि आप कहीं ज्यादा बाहर तो नहीं निकल रहे या आपने बहुत कम तो नहीं कर लिया, आपकी बाउंड्री को डिसाइड करते हैं। तो आपको ये जरूर करना है, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सीबीएसई की गाइडलाइन को बताते हैं। तो 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज निकालिए। सैंपल पेपर 23-24 के एग्जाम का भी आ चुका है, 22-23 का भी है, सब सारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है सीबीएसई के। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मुझे बताइए, मैं आपको भेज दूंगा। तो आप सीबीएसई के सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज को जरूर निकालिए, ठीक है, ताकि आपको सीबीएसई की बाउंड्री, उसका पैटर्न, एग्जाम सेटर कैसे सोचता है, यानी पेपर जो बना रहा है उसको कैसे क्या किस तरीके से पेपर बनाता है, उसका माइंड क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को देने चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इन चीजों से होगी, राइट। अब व्हाट शुड बी डन, कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मैथ्स को हवा बना रहता है, मैथ्स में ये है वो है, इतना कॉन्सेप्ट है, फलाना है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। मैथ्स इज नथिंग, ठीक है ना। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो एक मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी भी करता है, जो एक दुकान पे बैठता है वो भी हिसाब लगा के देता है, ठीक है ना, जिसकी बहुत ही बेसिक पढ़ाई हुई है। तो मैथमेटिक्स में आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, फोबिया हटाओ। आपको डरना नहीं है, हुआ नहीं है मैथ्स, ठीक है, खाने जाइए आपको फोबिया हटाओ। और फोबिया हटाने के लिए आपको करो, आप गिव अप मत करो कभी भी। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, अरे क्यों नहीं हो रहा, इसको बार बार पढ़ो क्वेश्चन को। जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उन वैल्यूज को लिखो कॉपी में जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फिर कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, ठीक है ना। वो एक टाइटल है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए उस क्वेश्चन को। फिर भी अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो एक बार सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में आ गया, समझ में आएगा, ऐसे 10 क्वेश्चन निकालो फटाफट, कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे 10 क्वेश्चन निकालो। जब 10 क्वेश्चन निकालोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है परफेक्ट हो जाएगा। मैथ्स में कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करने के लिए सिर्फ समझना ही जरूरी नहीं है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट होता है, राइट। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी इमेज को दिमाग में बनाओ, राइट। उस क्वेश्चन की इमेज बनाओ, पिक्चर बनाओ, और उस क्वेश्चन को अपने रिलेशंस में डालो, अपने फैमिली रिलेशंस में डालो, अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करो कि मैं उस सिचुएशन में हूं तो ये है, मैं उस सिचुएशन में हूं तो ये है, राइट। तब आपको वो क्वेश्चन आपको अपना लगेगा और आप उसको कर पाओगे। देखो, मैथ्स में रट के काम नहीं चलता, मैथ्स में प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम आपको देना पड़ता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको इमेज बनानी पड़ती है। मैथमेटिक्स एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, जो मेरा वीडियो का टाइटल भी है या मेरे यूट्यूब चैनल का टाइटल है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, लर्निंग क्या है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना है कि मैंने समझने में कुछ गलती तो नहीं कर दी। ये होलिस्टिक उस कॉन्सेप्चुअल की अडेप्टेबिलिटी होगी, यानी होलिस्टिक व्यू में आप उस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करेंगे।
ये अगेन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन निकालो, पढ़ो मत। क्या होता है हमारी प्रैक्टिस कि हाँ हमने एक चैप्टर कर लिया, थ्योरी कर लिया, अब आर डी शर्मा लेके लेट जाएंगे, अच्छा ये है, ओके ये, अरे पढ़ना नहीं है भाई। ये पढ़ोगे ना तो एग्जाम में फिर ऐसे ही क्वेश्चन हवा हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन को कॉपी में निकालना है, वो सॉल्यूशन को छुपा लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर कॉपी में उसको निकालिए। तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं माननी है उसकी, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालना है। ठीक है, डर लगता है कोई बात नहीं, सभी को लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डर लगता है, इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे मैथ से डर लगता है, लेकिन एक टाइम आएगा जबकि मैं उस डर को खत्म कर दूंगा, उस फोबिया को हटा दूंगा। मैं कैसे करूंगा, मैं बार बार क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, बार बार थ्योरी को पढ़ूंगा, बार बार कॉन्सेप्ट को समझूंगा, क्वेश्चन की इमेज बनाऊंगा, सॉल्यूशन को निकालूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, अपने आप ही डर खत्म हो जाएगा। तो डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, सबको लगता है, ठीक है, बट उस डर से लड़ना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा, राइट। इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ पंच रूल्स है मैथमेटिक्स की लर्निंग के लिए। सबसे पहला पंच रूल है, माइंड मैप या शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो, उसको उसके क्वेश्चन निकालो, तो आप जब एग्जाम के रिवीजन के हिसाब से उसके वन पेजर यानी एक पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाओ कि क्या आपको फॉर्मूले यूज हुए, क्या आपको कॉन्सेप्ट यूज हुए उन क्वेश्चंस को निकालने में। जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के मत बनाओ, एनसीईआरटी की बुक, एग्जाम्पलर, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स, आरडी शर्मा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, जब ये सब कुछ पढ़ चुके हो तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि जब एग्जाम में पढ़ोगे आप दोबारा ये सब चीजें नहीं पढ़ने वाले हो, एग्जाम में उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे आप। शॉर्ट नोट्स करने के बाद फिर आप एक दूसरी एक रेफरेंस बुक के क्वेश्चन निकालोगे। आप बार बार आरडी शर्मा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रटनी नहीं है वो, आप दूसरे निकालो ताकि आपको पता लगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता लगे कि अच्छा ये चीजें आरडी शर्मा में नहीं दे रखी, चलो ये यहाँ से कवर हो गई, राइट। तो शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप उन्हीं शॉर्ट नोट से पढ़ने वाले हो, अदरवाइज तो आप पूरी बुक लेके बैठ जाओगे, अब खत्म है, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट मोमेंट में स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। ये रूल इतना पंच रूल है, इतना फ्रीज रूल है कि हर किसी को फॉलो करता है, हर कोई फॉलो करना चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो भी स्ट्रेटजी नहीं चेंज कर सकते लास्ट मोमेंट में। लास्ट मोमेंट में स्ट्रेटजी चेंज करने का मतलब है पूरी साल भर की पढ़ाई वेस्ट हो जाना। तो जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है उसी स्ट्रेटजी को एकदम फर्म बनाओ, मजबूत बनाओ, और उसी स्ट्रेटजी से आप आगे पढ़ो। आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है मैथ्स पढ़ने की, आपने कहा है कि मैं इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर को पढ़ूंगा, इस चैप्टर को इतना वेटेज दूंगा, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, किसी के कहने से वो स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। एट एनी कॉस्ट पीवाईक्यू और एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही आपको लिए मिरर है, यही आपको आईना दिखाएंगे कि आपका एग्जाम में क्या पैटर्न आने वाला है इस साल, राइट। तो इन इन एनी कंडीशन आपको पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी करके ही जानी है। और एक साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं है, आप बहुत टाइम दे सकते हैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी सैंपल पेपर से आपको निकालना है, क्योंकि वो भी सीबीएसई ही डिज़ाइन करती है, तो आपको बहुत ही वाइड और ब्रॉड आइडिया पता लगता है। और आप जैसे जैसे 5 6 7 साल के सैंपल पेपर निकालेंगे तो आपको सीबीएसई की मेंटेलिटी पता लग जाएगी कि वो क्या चाहते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, रिवीजन और सैंपल पेपर को 2 ढाई महीने पहले स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले लेके बैठ गए, कुछ नहीं होगा आपका। रिवीजन आप देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, एक बार आपको सिलेबस करना है, उस सिलेबस के साथ एनसीईआरटी की बुक करनी है, एग्जाम्पल करना है, आरडी शर्मा करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, सैंपल पेपर करना है, हर चैप्टर के साथ, राइट। ये एक बार का कवर हुआ। फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको क्या करना है, एक नई रेफरेंस बुक लेनी है, अपने शॉर्ट नोट्स को फॉलो करना है और रिवीजन करना है। ठीक है ना, जब आप रिवीजन एक बार कर चुके होंगे तो फिर उसके बाद जस्ट एग्जाम से पहले एक बार और रिवीजन करना है, यानी आपको 2 बार रिवीजन एटलीस्ट करना है। ठीक है ना, जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो फिर आप कोई रेफरेंस बुक यूज मत कीजिए, जो आप कर चुके हैं बस उसी को आप एक बार देख लीजिए, और बहुत कम टाइम के अंदर ये कवर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैथ्स को रटना नहीं है, एक एम्पल ऑफ टाइम देना है, कॉन्सेप्चुअल की लर्निंग करनी है कॉन्सेप्ट्स की, और उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर डिवाइड करनी है सारी चीजों को, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट मैथ कहाँ आता है, या तो उसको क्वेश्चन आता नहीं है, या फिर वो टाइम में आती हुई चीजें भी छोड़ के आनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन और सैंपल पेपर्स प्रॉपर करिए। बार बार प्रैक्टिस से सिली मिस्टेक्स भी दूर होती जाएंगी, दिस इज वेरी ट्रू। क्योंकि जितनी बार आप जो गलती आप पहले पेपर में करेंगे वो गलती आप हो सकता है दूसरे में भी करें, बट तीसरे में नहीं करेंगे। जो तीसरे में करेंगे वो चौथे में नहीं करेंगे, चौथे में करेंगे वो पांचवें में नहीं करेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सिली मिस्टेक्स दूर होती हैं, क्योंकि किसी भी तरह के एग्जाम में सिली मिस्टेक्स आपके 10 से 15% मार्क्स खा जाती है। रिमेंबर दिस थिंग। तो वो 10 से 15% मार्क्स बचाने वो बहुत बड़ा वेटेज है।
तो सिली मिस्टेक्स को हमको दूर करना है। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही सिली मिस्टेक्स आपकी दूर होती जाएंगी। तो मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला है, आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, वो पढ़ के नहीं होगी, वो प्रैक्टिस से लर्निंग होगी। तो मैथ्स में प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस निकालोगे, जितने क्वेश्चंस बनाओगे, जितनी रेफरेंस बुक निकालोगे, उतनी ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, उतना ही आपके दिमाग में क्लियरिटी आएगी, और आप एग्जाम में अपने आप को एक हवा में महसूस करेंगे कि हाँ मैं सब कुछ कर दूंगा एग्जाम में, उसी टाइम के अंदर जो एग्जामिनर ने हमको दिया है, जो पेपर सेटर ने हमको दिया है, राइट। तो मैथ्स के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में मैंने आपको एक लर्निंग दी है कि मैथ्स के अंदर आपको क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, और ये सिर्फ 9-10 के लिए नहीं है, ये हर क्लास के लिए, हर कैटेगरी के लिए, ये उसके लिए भी है जो, अगर आप 10th के बाद अगर आप मैथ्स नहीं भी ले रहे हो आप, तो भी आपको होल लाइफ ये चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है। इसलिए आपको इसको एक वर्ड बोलते हैं अक्षरशः हिंदी में, कि अक्षरशः का मतलब होता है कि आपको वर्ड टू वर्ड फॉलो करनी है चीज़ें, आपको लाइफ टाइम में आपको कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।